हेलो बच्चा लोग, मैं छोटा मास्टर अनुराग कुमार आप लोगों के सामने फिर एक नए वीडियो में। और हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज अपना बेसिक मैथ्स का लास्ट लेक्चर भी है, तो आप लोगों के लिए खुशी की भी बात है कि आज हम लोग का बेसिक्स खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो लास्ट टॉपिक था अपना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग मैं बता देता हूं कि क्या होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की। एक रिलेशन आता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में विच इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए सी। ठीक, यही एक मेन थिंग थी उसमें कि अगर अपना ए बी सी, ठीक है, अगर ये अपना प्रोपोर्शन में है कि अगर तीन क्वांटिटी अपना प्रोपोर्शन में रहता है, ठीक, तो एक रिलेशन बन के आती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोपोर्शन को कैसे लिखते हैं हम लोग, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो यहाँ पे तो b बाई सी ही लिखाया जाएगा। मैं क्या आया बात समझ में? ठीक, तो यहीं से एक रिलेशन आता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। लास्ट टॉपिक अपना यही था। ठीक, तो इसके अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, विच इज के मेथड। क्या है अपना के मेथड। अब क्या है ये के मेथड? आपको अगर याद होगा कि शुरुआत में मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, तो उसमें एक जगह था कि दो इक्वल टू आ गए थे। अगर नहीं भी याद है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा भी। ठीक, तो अगर जहां पे दो इक्वल टू आ जाए, दो इक्वल टू का मतलब आप समझ रहे हो कि कोई भी चीज जैसे कि ए बाई बी है, ठीक, इज इक्वल टू सी बाई डी है, और एक इक्वल टू और ई बाई एफ आ जाए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में मेनली हम लोग के मेथड से खेलते हैं। मेनली क्या कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, के मेथड से खेलते हैं। के मेथड कहने का मतलब ये है कि ये तीनों तो आपस में इक्वल है ही, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये एक मान लेते हैं कि के बराबर होगा। ठीक, ऐसा क्या है कि ये अपना के बराबर होगा। यही अपना एक मेन चीज है कि अगर एक इक्वल टू से ज्यादा अपने पास आ जाए तो वो अपना के मेथड में चेंज करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग के मेथड से सॉल्व करते हैं। अब ये है क्या, कैसे क्या होता है, तो इसकी थोड़ी बहुत हम लोग राम कथा जानेंगे, क्या है नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज आप लोग जानो कि ये तो अपना आपस में जो रेशियो है वो तो एक एक करके आपस में इक्वल है ही, ठीक, लेकिन एक और चीज होती है वो कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इक्विवेलेंट होता है। मैं क्या ये क्या बोल दिए सर जी, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक, नया नया वर्ड लग रहा है। ठीक, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन कहने का मतलब ये है कि ये तो आपस में खुद इक्वल है ही। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए ध्यान से, ध्यान देना। ठीक, कि a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू ई बाई एफ, ऐसा सा लिखा हुआ है। अब ध्यान देना, लीनियर कॉम्बिनेशन कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले जितने भी हैं, ठीक, उसको मैं ऐड कर दूं। अगर ध्यान से पहले सुन लो क्या कह रहा हूं मैं, ठीक, और नीचे वाले जितने भी है उसको अगर मैं ऐड कर दूं b प्लस डी प्लस एफ, ठीक, तो ये भी आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगे, और ये भी किसके बराबर निकल के आएगा, के बराबर। क्यों? क्योंकि ये भी के बराबर होती है, सी बाई डी भी अपना के बराबर होता है, ई बाई एफ भी अपना के बराबर होता है। मैं क्या आया बात समझ में? अच्छा, एक चीज आप देखना कि इससे ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू ई बाई एफ इज इक्वल्स टू के, तो यहां से आप एक रिलेशन ऐसा लिख सकते हैं कि भैया हम a इज इक्वल्स टू बी के लिख सकते हैं। मैं क्या आया कि नहीं बात समझ में? ठीक, c इज इक्वल्स टू डी के लिख सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, a बाई बी को k के इक्वल अगर करेंगे तो a इज इक्वल्स टू बी के लिख सकते हैं। c बाई डी को k के इक्वल करेंगे तो c को हम लोग b के बराबर लिख सकते हैं। सेम वैसा ही e को हम लोग f के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? मैं क्या इतना समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं? भैया ये तो आता है, इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं। ये जो आप राम कथा कहे हो इसके बारे में समझाओ कि ये क्या कह रहा है, ये क्या है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो आप ऐड कर दिए, क्या ये है ऐसा कि ये इसके बराबर है? ठीक, ये एक एक के बराबर, जैसे ये आपस में इक्वल है, क्या इसको सम करने के बाद भी ये आपस में इक्वल रहते हैं? मैं क्या चलो प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको। मैं क्या चलो थोड़ा सा प्रूफ करके दिखा देते हैं। ठीक, अगर हम लोग प्रूफ करने लगे इसको तो आपको ध्यान होगा कि हम a को
बी के लिख सकते हैं, लिख दिए भैया, ध्यान दो। अच्छा ये लिख लेता हूं फिर से यहाँ पे कि a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, वही चीज लिखी है मैंने, a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। मैं क्या आया इतना बात समझ में? देखिए तो a को हम लोग b के लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हो। c को हम लोग क्या d के लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हो। e को हम लोग f के लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। और क्या नीचे में, नीचे वाले को हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं, b प्लस डी प्लस एफ। ठीक, अब इनमें से देखिएगा तो आपके पास k कॉमन आ जाएगा, k जैसे ही कॉमन आएगा ये b प्लस डी प्लस एफ हो जाएगी, और नीचे भी अपना b प्लस डी प्लस एफ होगा। तो ये तो समाप्त, बचा क्या, आया क्या, निकला क्या, के, क्या आया, के। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप सही कह रहे थे, ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, यही है लीनियर कॉम्बिनेशन। आप जो ज्यादा दिमाग लगा रहे होगे कि क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन, तो यही है लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, के बराबर होता है, और कैसे होता है वो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा भी दिया। मैं क्या आया बात समझ में? इतना तक आया समझने में किसी को कोई परेशानी? ठीक है, तो तुरंत 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 आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। इसी में देखना ये है कि जरूरी है भैया कि यही एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन ही हम लिखें। मैं क्या नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ ही करो तो के बराबर होगा। आपको याद होगा, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी रेशियो में अगर आप कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस रेशियो में फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या इतना बात समझ में? ठीक, तो अगर मैं एक चीज लिख दूं यहाँ पे, जैसे देखना, ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूं कि a बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी इज इक्वल्स, नहीं सॉरी, इज इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू ई बाई एफ इज इक्वल्स टू, ये लीनियर कॉम्बिनेशन के जगह पे अगर मैं ऐसा सा लिख दूं, ध्यान देना, देखना मैं क्या लिख रहा हूं। अब बोलो, अब बोलो, अरे बोलो ये ठीक है कि नहीं? मैं क्या पूछ रहा हूं कि ये मैंने जो लिखा है क्या ये चीज के बराबर हो सकती है? मैं क्या ये चीज के बराबर हो सकती है? हाँ भैया ये भी के बराबर हो सकती है। ठीक, तो कैसे, ये कैसे हो सकता है? ठीक, तो देखिए अगर मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं तो a को आज भी हम लोग b के लिख सकते हैं, प्लस 2c को हम लोग, c को हम लोग d के लिखेंगे तो ये 2d के हो जाएगी, प्लस 3e को हम लोग 3f के लिख सकते हैं। यहां से लिख रहे हैं उसकी वैल्यू, अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, यहां से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और नीचे वाले को चेंज नहीं करते हैं, b प्लस 2d प्लस 3f ही लिखते हैं। मैं क्या आया इतना बात समझ में? अगर आप के कॉमन ले लो तो आपको दिखेगा अंदर जो राम कथा आ रही है ये b प्लस 2d प्लस 3f, और नीचे जो रामायण लिखा हुआ है, ठीक है, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो कटने के बाद फिर से क्या आया, क्या निकला, क्या पता चला कि ये भी अपना के इक्वल है। ठीक, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी रेशियो का अगर कांस्टेंट से ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करने के बाद उसका लीनियर कॉम्बिनेशन मैं कर दूं, ध्यान देना कि कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मैं अगर लीनियर कॉम्बिनेशन कर दूं, ठीक है, तो रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी के इक्वल ही रहता है। मैं क्या इतना बात आया समझ में? इतना बात आया समझ में? किसी को समझने में यहां तक किसी को कोई परेशानी? मैं क्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, अच्छा मैं आपको एक चीज देता हूं, आप वो प्रूफ करके हमको बताओ कि ऐसा हो सकता है या नहीं। यही चीज है, यहां देखना ध्यान से, a बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी इज इक्वल्स टू ई बाई एफ इज इक्वल्स टू के है। ठीक, तो आप हमको बताओ कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड ई, अरे यार ये बार बार बी बाई सी का लिख देते हैं हम, सी बाई डी अपॉन एक्स बी प्लस वाई डी प्लस
ZF इज इक्वल्स टू व्हाट? ये आप हमको बता सकते हो? मैं क्या आप बता सकते हो या नहीं? क्यों नहीं बता सकते भैया? क्यों? क्योंकि जो रेशियो है उस रेशियो में आपने सेम कांस्टेंट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। सब में क्या किया है? सेम कांस्टेंट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है इसमें, और उसी को आप यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख के ऐड कर दिए हो। तो इसका भी वैल्यू अपना के ही आना चाहिए। मैं क्या? हाँ, इसका भी वैल्यू अपना के ही आएगा। आप सॉल्व करके देखोगे तो x a को हम लोग फिर से b के लिखेंगे, b को माय मिस्टेक सॉरी, c को हम लोग d के लिखेंगे, e को हम लोग f के लिखेंगे, और फिर नीचे वाली जो भी होगी चीजें वो ऊपर से कट जाएगी और बचेगी क्या? अपनी x। मैं क्या है इतना बात समझ में? यहां तक समझने में किसी को कोई भी परेशानी? अरे बोलो जी नहीं, मिटाऊं? चलिए आगे चलते हैं। तो इतनी चीजें समझने में किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए कि क्या है के मेथड। लीनियर कॉम्बिनेशन अगर अपना हो जाता है, ठीक, तो उस लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लोग क्वेश्चन को कैसे आसान कर सकते हैं, या कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि कहां पे हम लोग के मेथड लगाएं और कहां पे हम लोग के मेथड ना लगाएं। मैं क्या आया इतना बात समझ में? ठीक, और कुछ छुट्टी भी है। देखिए कि जैसे हम लोग अभी एक चीज प्रूव की थी कि XA प्लस YC प्लस ZE अपॉन XB प्लस YD प्लस ZF, और ये जो था ये A बाई बी इज इक्वल्स टू B बाई सी इज इक्वल, क्या हो गया अनुराग तुमको, C बाई D इज इक्वल्स टू E बाई F इज इक्वल्स टू दिस एंड ऑल इक्वल टू K। मैं क्या यहां तक अभी जस्ट हमने पढ़ा है? ठीक, यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं। कल को अगर मैं कहूं कैसे जरूरी है लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में खेलो, ठीक, आप लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में खेलिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, आप डिग्री के भी साथ इसके साथ खेल सकते हो। कल को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि x a टू द पावर 1 बाय n प्लस y c टू द पावर 1 बाय n प्लस z e टू द पावर 1 बाय n अपॉन x b टू द पावर 1 बाय n प्लस y d टू द पावर 1 बाय n प्लस z f टू द पावर 1 बाय n टू होल टू द पावर n। अब ये बताइए कि इसको हम लोग ये भी अपना k के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता? ये आप प्रूफ करो, ये आप वीडियो पॉज करो और प्रूफ करके हमको बताओ। आप सॉल्व करो बच्चा, ठीक है? जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, स्पीड आएगा। ठीक, तो आप इसे सॉल्व करो सिंपली, मैं भी करता हूं आपके साथ, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक, आज भी हम लोग यहां से एक चीज हम लोग लिख लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू बी के लिख सकते हैं, ठीक, c इज इक्वल्स टू हम लोग d के लिख सकते हैं, और e इज इक्वल्स टू हम लोग f के लिख सकते हैं। यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी? जी नहीं। तो XA, ठीक, XA को हम लोग क्या लिख लेते हैं कि b के टू होल टू द पावर 1 बाय n प्लस y, c को हम लोग d के होल टू द पावर n बाय n 1 बाय n, और z e को हम लोग f के टू होल टू द पावर 1 बाय n अपॉन ये नीचे वाला जो भी है वैसे के वैसे ही लिख के छोड़ दिए, b 1 बाय n प्लस y d टू द पावर 1 बाय n प्लस z f टू द पावर 1 बाय n। मैं क्या है बात समझ में? अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो b के टू द पावर 1 बाय n है तो b पे भी पावर 1 बाय n है और k पे भी पावर 1 बाय n है। क्यों? देखो तो ब्रैकेट है तो दोनों पे पावर 1 बाय n है। तो यहां से अगर मैं k टू द पावर 1 बाय n यहां से भी बाहर निकाल लूं, अगर मैं k टू द पावर 1 बाय n को बाहर निकाल लूं, अच्छा ध्यान देना ये टोटल टू द पावर n है, ठीक, अगर मैं k टू द पावर 1 बाय n को बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा? x और b टू द पावर 1 बाय n। क्यों? क्योंकि ये b जो छूटेगा अकेला वो 1 बाय n जो है वो इसके पे भी पावर आएगा और इस पे भी पावर आएगा। ध्यान दो, ये जो 1 बाय n है ये इस पे भी पावर आएगा, इस पे भी पावर आएगा, ठीक, तो इस पे जो पावर आएगा उसको तो मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक, और इस पे जो पावर आया उसको मैंने लिख दी, सिंपल। ठीक, तो यहां भी आप सॉल्व करिए एज सिंपल कि y d टू द पावर 1 बाय n एंड z f टू द पावर 1 बाय n, ठीक, और अपॉन, ठीक, नीचे की जो भी है 1 बाय n प्लस
वाई डी टू द पावर 1 बाय n प्लस जेड एफ टू द पावर 1 बाय n, ठीक, और ये होल टू द पावर n, ठीक। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो चीजें हैं ये तो खत्म, ठीक। और बचा क्या कि k टू द पावर 1 बाय n टू द पावर n इज इक्वल्स टू k। मैं क्या आया बात समझ में? ये चीज हमको ये सिखाती है कि आपको कल को अगर लीनियर में नहीं गेम खेलना, क्वेश्चंस को लीनियर में नहीं लेके जाना, या क्वेश्चन हमको ऐसा फॉर्म में दे दिया तो उसको हम लोग लीनियर फॉर्म में ला सकते हैं, उसको हम लोग इस छोटे से वे में उसको हम लोग दर्शा सकते हैं, ठीक। यहां से समझने की चीजें ये है कि आप उसके डिग्री में भी गेम खेलो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक। आई बात इतना समझ में, ठीक, कि यहां से देखिए पूरे के मेथड में समझने की चीज ये है कि अगर एक रेशियो जो होती है 1:2 से ज्यादा इक्वल आ जाए तो पहला चीज तो उसको हम लोग के मानेंगे, ठीक है, के में पूरा गेम चलेगा, ठीक। और दूसरी चीज ये है कि इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सम होता है, ठीक, वो भी इक्वल होती है। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कि ये चीज जो सम है अपॉन ये चीज का जो सम है, ठीक, ये भी क्या होता है, वो के बराबर होता है। मैं क्या इतने चीजें समझने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। अब छोटा मोटा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए और दिक्कत ना हो। ठीक, देखिए लिखिएगा आप लोग, सॉल्व भी करना है आप लोगों को, ठीक है, कि फाइंड नहीं इफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू y प्लस z बाई 3 इज इक्वल्स टू z प्लस x इज इक्वल अपॉन 4, then find x is to y is to z। मैं क्या समझाओ और बताओ इसको। आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है, और मैं करता हूं इसको, देखना आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, क्या है ये क्या नहीं, देखिए ध्यान से। अच्छा, 1:2 से ज्यादा इक्वल टू आया, अपने दिमाग में सबसे पहला चीज क्या चमका कि इसको के मान लेते हैं। क्या कर ले हम लोग, इसको के मान लेते हैं। x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड बाई 3 इज इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स बाई 4 इज इक्वल्स टू के। तो यहां से एक चीजें आसान हो गई कि हम तो ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2k, है कि नहीं, और y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3k। अगर यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी हो रही है तो बोलो, z प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4k, ठीक। अब इसको आप ऐड करिएगा, ध्यान से चील की निगाह से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि 2 है, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3 2 5 4 9 9k। मैं क्या है बात समझ में? इस 2 को आप उधर लेके जाओ तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9k बाई 2, और आपको ध्यान से दिखेगा तो x प्लस वाई की जो वैल्यू देखिएगा वो 2k है, तो यहां से आप z निकालोगे, इस x प्लस वाई के वैल्यू जो 2k है उस 2k आप उधर ले जाओ तो ये 9k बाई 2 माइनस ऑफ 2k, इसको सॉल्व करिएगा तो 5k बाई 2 आएगा, ठीक। तो यहां से z आ गया, z क्या आ गया अपना 5k बाई 2, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक। z क्या आ गया अपना, z यहां से आ गया 5k बाई 2, z की वैल्यू आ गई। उसी तरह आप सब भी निकालो, z की वैल्यू अगर 5k बाई 2 आ गया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k माइनस 5k बाई 2 विच इज इक्वल टू k बाई 2। मैं क्या है बात समझ में? z की वैल्यू तो आ ही चुकी है, x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2k माइनस k बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 3k बाई 2। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि x इज टू y इज टू z, ये निकालना है। तो x कितना है अपना, x कितना है 3k बाई 2 इज टू y कितना है अपना 5k बाई 2, z कितना है अपना, सॉरी y कितना आया है k बाई 2, z कितना है अपना 5k बाई 2, ठीक। ये 2 2 2 खत्म, k समाप्त, 3 इज टू 1 इज टू 5, यही है अपना x इज टू y इज टू z का आंसर।
मैं क्या आया बात समझ में? वैसे परेशानी वाली चीज थी नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान था। डबल इक्वल टू दिखा, अपन के ले लिए तो सब कुछ सॉल्व करके निकाले, एक्स वाई जेड इजिली निकलता ही। क्यों इजिली निकलता? क्योंकि अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट सा नोट, तो यहाँ पे देखिएगा तो 3 अननोन है अपने पास, एक्स वाई जेड, और 3 इक्वेशन है अपने पास। 3 अननोन 3 इक्वेशन, तो एक्स वाई जेड तो निकलना था ही। ठीक, ये तो के तो अपना कांस्टेंट है। मैं क्या बात समझ में? यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी? मिटाऊं? चलिए आगे चलते हैं। हो राम जी बड़ा दुख देता, चलो आगे चले। चलिए आगे एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? कि इफ वी हैव, ये आप करना, ठीक है? तब तक मैं मार्कर में इंक भर लूंगा। इफ वी हैव a by b is equals to c by d, then find a square plus b square upon c square plus d square. Am I right or not? ठीक है, ये आप निकाल के बताओ। आसान है, जल्दी करो। वैसे ही के मेथड मानना है, ठीक है? इक्वल टू के करके मानिएगा, इजिली निकल जाएगी। ऑप्शंस हैं आपके, पहला a प्लस बी अपॉन सी माइनस डी, दूसरा ऑप्शन है आपका a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी, तीसरा ऑप्शन है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं अच्छा सा ऑप्शन दूंगा ना, तीसरा ऑप्शन है आपका 1/2, चौथा ऑप्शन है आपका ए बी अपॉन सी डी। चलिए इसको तुरंत फटाक से सॉल्व करिएगा, तब तक मैं मार्कर में इंक भर लेता हूं। हाँ जी, करें इसको, सॉल्व कर लिया आप लोग। चलिए देखिए, ये a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, ठीक, इसको हम लोग के मान लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू बी के और c इज इक्वल्स टू डी के, ठीक। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो a को हम लोग क्या करते हैं, b के लिखेंगे, a को हम लोग b के लिख लेते हैं, और ठीक है, और c को हम लोग d के लिख लेंगे, ध्यान देना इधर, ठीक। तो a इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c को हम लोग क्या लिखेंगे, यहां देखो c को हम लोग d के लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक। आई बात समझ में? यहां से आप लोग बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे से हम लोग डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1, ये और ये समाप्त, बचा क्या, बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। अच्छा अभी भी आंसर पे नहीं पहुंचे हैं हम लोग ना, तो ये देखिए इसको हम लोग b बाई डी एक लिखते हैं, ठीक, और एक b बाई डी और बचा हुआ है, उस एक b बाई डी को ध्यान दो, उस एक b बाई डी को, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इस b को अगर इधर ले जाऊं और c को इधर ले जाऊं, तो ये a बाई सी इज इक्वल्स टू b बाई डी है कि नहीं है? देखो ध्यान से कि इस b को इधर ले जाऊं, इस b को ऐसे ले जाऊं और इस d को इधर लेके आऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये b बाई डी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a बाई सी। तो एक जो अपना b बाई डी बचा हुआ है उसके जगह पे मैं a बाई सी लिख सकता हूं, है कि नहीं? तो यहां पे मैंने a बाई सी लिख दिया, तो यहां से आंसर क्या आ गया अपना, ए बी अपॉन सी डी। मैं क्या बात समझ में? अरे बोलो हाँ ना, इतनी चीजें आई समझ में? आगे चलूं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करना आप लोग कि फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a प्लस बी बाय सी इज इक्वल्स टू b प्लस सी बाय, नहीं उल्टा लिख रहा हूं क्या, a अपॉन बी प्लस सी, हाँ a अपॉन
B प्लस सी B अपॉन C प्लस A इज इक्वल्स टू C अपॉन A प्लस B। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिएगा। ठीक, मैं ऑप्शन दे देता हूं और क्वेश्चन समझा भी दूंगा कि क्या रहा है क्वेश्चन। 1:4, दूसरा ऑप्शन 3:4, तीसरा ऑप्शन है 1:2 और चौथा ऑप्शन है 2:1। ठीक है, इसे निकालना आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, मैं थोड़ा समझा दूं। न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा है, मतलब कि ये जो अपना रेशियो में है, ये तीनों चीज आपस में इक्वल है, वो चीज समझ में आ रही है। लेकिन ये किसी ना किसी रेशियो में होगा, कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इसकी। ठीक, या हो सकता है ये 3:4 हो, 4:5 हो, ऐसा कुछ हो। ठीक, तो वो आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है कि ये एक चीज जो है, एक चीज ये किस रेशियो के बराबर आ रहा है। अरे कल को अगर मैं 4/8 लिख दूं, ठीक, तो बताओ कि इसका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, 1:2 होगी कि नहीं। तो वही आपको बताना है कि ये चीज आपस में इक्वल है। ठीक बात है, लेकिन ऐसा कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक, जो इस रेशियो के इक्वल हो जाएगी। मैं क्या बात समझ में, वो आपको सॉल्व करके निकालना है। आप करूं मैं। चलिए सिंपल सा है, हम लोग को तो इतना समझना है कि भैया 1 = से 2 आया है, हम लोग के में चलेंगे। ठीक, तो यहां से डायरेक्ट लिखूं इक्वल टू के मान लू। A = B प्लस सी के, दूसरा क्या हो जाएगा B = C प्लस A मल्टीप्लाइड के, और तीसरा क्या हो जाएगा C × A प्लस B के। इसको ध्यान से लिखो और अच्छे से लिखेंगे इसको। तो देखो B प्लस C = A/K, इसको आप लोग लिखोगे तो ये A प्लस C = B/K लिख सकते हैं ऐसे। देखो क्या किया मैंने, इसको इधर लेके आए हैं, इस K को इधर लेके आए हैं और इसको अकेला छोड़ दिया मैंने, इस B प्लस C को। वही चीज इस K को भी इधर लेके आए हैं, फिर इस K को भी इधर लेके आएंगे। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा अपना A प्लस B = C/K। सारे को ऐड करिए। जब सबको आप ऐड करोगे तो आपको ध्यान आएगा कि ये A प्लस B प्लस C जो है ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और = में ये A/K प्लस B/K प्लस C/K हो जाएगा। ठीक, अब आप ध्यान से देखोगे तो 2 मल्टीप्लाइज ऑफ A प्लस B प्लस C होल जो है, ये एलसीएम तो अपना K हो जाएगा, और ये A प्लस B प्लस C होगा, तो ये और ये खत्म। ठीक, तो यहां से K की वैल्यू क्या आएगी, इस K को आप इधर लेके जाओ, और यहां से K की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, मतलब रेशियो क्या आ जाएगा अपना 1:2। मैं कहा बात समझ में, अरे बोलो हाँ ना। ठीक, K क्या आ गया 1/2। ठीक, अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है, मुझे तो नहीं पता कैमरा में कहां तक आ रही है। ठीक, ऊपर ही लिख देता हूं मैं। ठीक, यहां से इस 2 को नीचे लेके जाएंगे, K को ऊपर लेके आएंगे। ठीक, तो यहां से K क्या आ जाएगा अपना 1/2, और रेशियो क्या बनेगा अपना 1:2। मैं क्या बात समझ में। और यही K को तो हम माने थे इसके बराबर। ठीक, और इसके बराबर माने हैं, तो ये सब ये K के बराबर होगा। ठीक, और यही K की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई 1/2, और यही रेशियो है अपना 1:2 सॉरी। मैं क्या बात समझ में, ठीक आया कि नहीं। चलिए यहाँ अपना बेसिक समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दूंगा बनाने के लिए। ठीक है, कल या परसों मैं पोस्ट कर दूं या अपलोड कर दूं उसको, या एक टेलीग्राम चैनल दे दूंगा आप लोगों को। आप लोग वहां जाके वो शीट या क्वेश्चंस जो भी है आप लोग उसे पा सकते हो, उसे आप फ्री में ही, और आप लोग मेहनत करो। ठीक, मैं भी करूंगा आप लोगों के लिए जितनी हो सके। चलिए, यह हो गया अपना बेसिक मैथ समाप्त। ठीक है, अब चीजें अपनी आगे जाएगी, और अगला चैप्टर जो है अपना वो है लॉगरिदम। ठीक, थोड़ा सा मैं बेसिक्स बता देता हूँ लॉगरिदम है क्या। ठीक है, और कुछ बच्चे जो है वो फर्स्ट टाइम अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए तो और भी अच्छी हो जाएगी बात कि फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूं कि लॉगरिदम है क्या। तो ध्यान से सुनना कि जॉन नेपियर नाम का, ठीक, एक आदमी था 17th सेंचुरी में, और वो मतलब मैथ्स को बहुत इरिटेटिंग वे में लेता था। क्योंकि कैलकुलस बहुत होती थी उसमें, कैलकुलेशन बहुत होती थी उसमें। तो वो सोचता था कि यार इतना कैलकुलेशन क्यों करना, ये क्या है। ठीक,
और उसको ये बीमारी थी कि उसको मल्टीप्लिकेशन से आसान उसको एडिशन लगता था, मतलब जहां गुना करना है उससे आसान उसको जोड़ना लगता था, ठीक, और जहां डिवाइड करना है उससे आसान उसको माइनस लगता था। मतलब देखो उसको ये चीज आसान लगती थी, मतलब ये चीज टफ लगती थी, 2 3 जा 6, लेकिन उसको यही चीज आसान लगती थी, ठीक, ये भी 6 है लेकिन ये ऐड करके आया है, ये मल्टीप्लाई करके आया है। तो वो जो था जौनवा वो किया क्या कि अब वो मेहनत करना शुरू कर दिया, ठीक, कि मैं दूंगा इतिहास बदल, और सही हुआ ऐसा। उसके हाथों लग गई लॉगरिदमिक टेबल, और वो टेबल वो इस तरह से रचा कि उसको हम लोग आज तक पढ़ रहे हैं, और एक चैप्टर बन के आ गया अपना लॉगरिदम, ठीक। और उसमें प्रॉपर्टीज क्या है, कैसी है, ठीक, वो सब तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन जॉन क्या था कि जॉन को ये चीज टफ लगती थी, ये चीज आसान लगती थी, और इसको यहां से यहां लाने में, ठीक, उसने एक चैप्टर बना दिया विच इज लॉगरिदम। ये इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है, वो तो वहां हम लोग पढ़ेंगे, लॉगरिदम में इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन एक बेसिक वे में मैं बताऊं, ठीक है, कि हाँ उसको मल्टीप्लिकेशन से आसान उसको एडिशन लगता था, और डिवीजन से आसान उसको सब्ट्रैक्शन लगता था। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग बताएं आपको कि क्या है लॉगरिदम, क्या नहीं है, ठीक है। हल्का सा मैं बस इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि क्या है लॉगरिदम। देखिएगा आप लोग ध्यान से कि अच्छा, अगर हम लोग 36 को लिखें, ठीक, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग एक्सपोनेंट्स फॉर्म पढ़े हैं, इसको हम लोग कैसे एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं कि 6 टू द पावर 2। मैं क्या बात समझ में, 6 टू द पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कि हाँ भैया लिख सकते हो। लेकिन वो जौनवा का किया, वो क्या किया कि वो इसको ऐसे लिखा, log 36 बेस 6 इज इक्वल टू 2। वो इसको ऐसे लिखा। मैं क्या डिफरेंस है दोनों में? मैं कोई डिफरेंस नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। एक्सपोनेंट्स फॉर्म में हम लोग ये पढ़ते हैं कि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। मैं क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। ये हम लोग एक्सपोनेंट्स फॉर्म में पढ़ते हैं। और लॉगरिदमिक फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक, कि 6 का कितना स्क्वायर अपना 36 है। तो 6 का स्क्वायर अपना 236 है। और यहां है कि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, और यहां कहता है कि 6 का कितना स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इक्वल टू के बाद वाला तो अपना आंसर होता है कि नहीं? तो 6 का कितना स्क्वायर अपना 36 देगा। ध्यान से सुनना, बस चीजें उल्टी कर दी गई है, ठीक है, कि ये अपना सीधा वे में पढ़ रहे थे कि 36 जो है, ये 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, और ये लॉगरिदम में बताता है कि 6 का कितना स्क्वायर अपना 36 होगा। बस सिंपल सा वे यही है, ठीक। और ये अपना बन जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या है अपना? ये तो अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, और ये है अपना लॉगरिदमिक फॉर्म, ठीक। ये क्या है अपना लॉगरिदमिक फॉर्म। अब क्या है लॉगरिदमिक फॉर्म, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से, ठीक, ध्यान से। बहुत बच्चे होते हैं कि इसको लिखना भूल जाते हैं, ठीक। अब भैया इसको लिखे कैसे? अब ध्यान दो, ये तो अपना कोई नंबर n है। क्या है? ये कोई अपना नंबर n है, ठीक, और ये बेस है। हम लोग तो ये पढ़े हुए एक्सपोनेंस फॉर्म में, ये अपना क्या होता है, ये अपना बेस होता है। क्या होता है? अपना बेस होता है। और ये जो है ये अपना डिग्री होती है। क्या होता है? ये डिग्री या एक्सपोनेंट बोल लो, ठीक, डिग्री एक्सपोनेंट्स बोल लो या पावर बोल लो इसको, ठीक। इन सब चीजों से इसको जानते हैं। और इसमें भी आज के टाइम पे भी अगर ये लॉगरिदमिक फॉर्म बन भी गया तो ये आज भी ये एक नंबर है, ठीक। और ये अपना बेस है। क्या है? ये बेस है, और ये आज भी अपना एक्सपोनेंट्स है, पावर है और डिग्री है। मैं क्या आया बात समझ में, ठीक। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और लॉगरिदमिक फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। बस चीजें ये है कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, और सही बात है, बहुत बड़ी आप लोग अगर मल्टीप्लिकेशन करिएगा, ठीक, तो उससे आसान आपको एडिशन लगेगा,
ठीक। तो कैलकुलेशन को बस आसान करने के लिए ये लॉग को डिफाइन किया गया है। तो बहुत बच्चे होते हैं कि पढ़ना मतलब पढ़ने में उसको नहीं होता है कि भैया पढ़े कैसे लॉग को। तो देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, log 36 टू द बेस 6 इज इक्वल्स टू 2। कैसे पढ़े हम लोग कि log 36 टू द बेस 6 इज इक्वल टू 2। और हिंदी में हम लोग एक ट्रिक से समझेंगे कि 6 की कितनी पावर हम लगा दें कि 36 हो जाए। मैं क्या बात बोले, यहां क्या कहता है कि 36 जो है 6 की पावर 2 है, और यहां कहता है कि 6 की कितनी पावर लगा दे कि 36 है। यहां देखो यहां कैसे चल रहे हैं, 36 जो है वो 6 की पावर 2 है, ऐसे चलते हैं। और यहां कहता है 6 की कितनी पावर 36 है। मैं क्या बात समझ में, दोनों चीजें सेम कह रही है, लेकिन ये सीधा कह रहा है और ये उल्टा कह रहा है। मतलब ये कान ऐसे पकड़ रहा है और वो कान ऐसे पकड़ रहा है। मैं क्या बात समझ में, यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी जी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक। तो बहुतों को होता है कि लॉग लिखने में या लॉग सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमारे गुरुदेव जी, हमारे टाइम पे जब हमारे गुरुदेव थे, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत मस्त। मैं भी कोशिश करूंगा कि मतलब उनके जैसा समझा सकूं। बाकी वो तो बहुत बड़े, वो तो बता भी नहीं सकता मेरे गुरु कौन है। ठीक है, बताऊंगा एक समय में, कुछ दिनों बाद। बाकी उन्होंने क्या ही मस्त समझाया था, मतलब एक बार में मुझे समझ में आ गया था कि क्या है लॉग। मैं भी कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से कि ये लॉग n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x लिखी हुई है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक। कैसे पढ़े, log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x लिखा गया है। ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करें या अगला फॉर्म कैसे जाए, इस फॉर्म से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाए समझ में नहीं आता है। तो उसको समझने के लिए ध्यान से रखना। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूं कि लॉग का जो ग्राफ होता है, ध्यान दो, लॉग का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा सा होता है। ठीक, ध्यान देना, ये लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक, जैसे नहीं बूढ़ा आदमी ऐसे झुका हुआ रहता है और यहां से ऐसे डंडा पकड़े हुए चल रहा है अपना ऐसे करके। ठीक, तो बूढ़ा आदमी जो है ऐसे ऐसे करके ऐसे पकड़ के चल रहा है, और ये है अपना बूढ़ा आदमी। वो बूढ़ा कौन है, ये बूढ़ा है, ये बूढ़ा है। ये कौन है, ये बुढ़ा है। कौन है ये बुढ़ा है। ये बुढ़ा है तो उसकी लकड़ी कौन है, ये है लकड़ी जिसपे वो जिंदा है। सॉरी, लड़की लिखा रहा था, सॉरी सॉरी, ध्यान देना आप लोग। ठीक, ये जो है ये लॉग, ये है अपना लकड़ी, उस बूढ़ा का लकड़ी। ठीक, इस बुढ़ा का लकड़ी कौन है, ये लॉग है। ठीक, और ये ए जो है ये है नौकर। कौन है, ये है नौकर। ठीक, अब ये नौकर को जो है ये बूढ़ा बहुत परेशान करता था, बहुत। ठीक, बहुत कहता था, क्योंकि भाई वो तो ऐसा है वाला बूढ़ा है। ठीक, ऐसे चलने वाला बूढ़ा है। अब ये बूढ़ा इसको बार बार बोलता था कि जाओ पानी लेके आओ, जहां खाता था वहीं छोड़ देता था थाली। ठीक, खाता भी था तो कुछ, अब बूढ़ा है, बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है, होगा ही। तो नौकर परेशान रहता था कि यार ये हमको बहुत परेशान करता है। ठीक, कि क्या करूं, कैसे छुटकारा पाऊं, क्या करूं ना करूं। फिर भी वो सहता गया किसी तरह की। अच्छा चलो, किसी ना किसी एक दिन तो इसकी लकड़ी गिरेगी। क्या बोला मैंने, कि किसी ना किसी दिन उसकी बूढ़े की जो ये लकड़ी है ये गिरेगी। और जिस दिन ये लकड़ी गिरी, मैं क्या बोला कि जिस दिन ये लकड़ी गिरी, ये नौकर इसके पास गया। ठीक, एक्स के पास, और ये नौकर एक्स के पास जाके बोला कि एक्स भैया हमको दे दो अब कोई काम, हमको मिल गया छुटकारा। ठीक, क्योंकि जैसे ही बूढ़े की लकड़ी गिरी तो ये तो फ्री हो गया। ठीक, ये बूढ़े की लकड़ी गिरी मतलब लॉग हटा, और लॉग जैसे ही हटा तो ये नौकर हो गया फ्री। समझ रहे हो ना, लकड़ी गिरा का मतलब क्या हुआ है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। हाँ, समझिए आगे। ठीक, कि ये तो नौकर फिर हो गया फ्री, और जैसे ये नौकर फ्री होता है ये जाता है एक्स के पास और कहता है कि भैया हमको अब दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, किसी तरह आप अपने चरण में हमको रख लीजिए। तो ये ए क्या करेगा, ये ए चला जाता है इसके पास, और एन इधर अकेला बच जाता है, और ए एक्स के चरणों में आ जाता है। कहाँ, एक्स के चरणों में आ जाता है, और यहीं से लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाता है। मैं क्या आया बात समझ में, अरे आया कि नहीं। कल को अगर मैं ऐसा लिखूं log 49 टू दी बेस 7 इज इक्वल्स टू x, तो हम लोग लकड़ी गिराएंगे बूढ़े की लकड़ी गिराए, ये बूढ़ा लोटा में अलग अपना
समझ रहे हो ना, लोटा में ही आएगा ना, लकड़ी गिरेगा तो लोटा में आ गया। ठीक, ये लोटा में आया इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर x, और ये 7 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर x, तो यहां से x इक्वल टू 2 आ गया। मैं क्या यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी? ठीक, समझ में आया? ठीक, ये एकदम बहुत बहुत मजेदार टॉपिक है लॉगरिथमिक। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लो, मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक, यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, और चलिए, और चलूंगा तो फिर कंटिन्यू ही रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग मेहनत करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, और मैं बेसिक मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, आज दूं या कल दूं। आजकल में मैं अपलोड कर दूंगा, यह एक टेलीग्राम चैनल में एक लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप सारे क्वेश्चंस डीपीपी शीट जो भी है वो आप पा सकते हो। ठीक, और तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, मेहनत करते रहो बच्चा, बाय।